नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कल हमारा बजट पेश हुआ है भाई 2023-24 का। तो उसकी क्या है कि बजट की एक बार ये पढ़ लेते हैं कि उसमें किसको क्या दिया गया है ना। फिर इसकी डिटेल से जो क्लास है ना वो अलग से लेके आएंगे। तो इसमें ये देख लो कि लाइन टू लाइन कि भाई इसमें क्या सहूलियत किसके लिए क्या की गई है, स्टूडेंट के लिए क्या की गई है, मेडिकल क्षेत्र में क्या की गई है, भर्तियों के क्षेत्र में क्या की गई है, ये बातें हमें देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का बजट 2023 और 24 क्या किया गया है। देखो कि सभी भर्ती परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं ना उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा था पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। अब ये देखो, चाहे कितने ही स्पेशल टास्क फोर्स के गठन कर लो भाई, ये जो पेपर लीक की घटनाएं हैं ये नहीं रुकेंगी। तीसरा आता है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। कि उच्च शिक्षा जो है उसमें गुणवत्ता के लिए जयपुर में, यानी कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ होगी? जयपुर में होगी। अगला है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर जो वो 1 करोड़ कर दी गई है भाई। कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना जो थी उसके तहत स्टेडियम के निर्माण के लिए जो फंड दिया गया था ना उसकी राशि 1 करोड़ हो गई है। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। कि ये जो राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस है इसके तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ये वो बजट है जो अभी कल पेश हुआ है। लाइन मान लो लाइन टू लाइन है, इसको विस्तार से एक अलग से क्लास लेके आएंगे मज़ेदार, उसमें समझेंगे। ये तो हम ये देख लेते हैं कि भाई हाँ क्या दिया गया हमें। अगला है 150 करोड़ की लागत से वृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। यानी कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए राशि कितनी है? 150 करोड़। ऐसे क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से। और अब आने वाली ये जो रिट की ये जो परीक्षाएं हैं हाई कोर्ट वाली, तो इनमें बजट कूट कूट के आएगा, ये समझ लेना। बहुत ज़्यादा बजट पूछेंगे, लाइन लाइन से प्रश्न बना देंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। तो पहले कितनी थी ये? पहले तो ये 10 लाख थी और अब 10 लाख से डायरेक्ट उछाल मार के कितनी कर दी है? 25 लाख। अगला पॉइंट आता है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या जो है 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 500। तो ये संख्या होगी 500। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। यानी कि पहले 16 जिलों में खोले गए थे, अब बाकी बचे हुए जितने भी जिले हैं ना उनमें ये वेद विद्यालय खोले जाएंगे। अगला आता है कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या अब पहले 20,000 थी, उनको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? 30,000। और बालिकाओं को जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है ये भी दी जाने का विकल्प होगा। तो अगली लाइन है कि 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित होंगे। यानी कि जिला स्तरीय जो युवा महोत्सव आयोजित होंगे वो कितने लागत से होंगे? 75 करोड़। अगला है कि जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान। कि राजीव गांधी जो एविएशन सेंटर होगा ये कहाँ बनेगा? जयपुर में। अगले ही कि NTSC की तर्ज के ऊपर 10वीं कक्षा के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप जो है ये शुरू होगी और प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थी जो है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये है लाइन तो कि भाई रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट। अब महिलाएं तो वैसे भी लड़ती रहती है कंडक्टरों से,
रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में कितनी छूट हो गई है? 50%। इंदिरा गांधी रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार। संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 2000। यानी कि इंदिरा रसोई योजना जो है इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? 2000। युवाओं के लिए देखो, प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होगा। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। चलो ठीक ही है। फिर जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना, यानी कि नवीन एयर कार्गो की जो स्थापना होगी वो कहाँ होगी? जयपुर में। प्रदेश में 8,000 आंगनवाड़ी व 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, कि 8,000 तो आंगनवाड़ी केंद्र होंगे और 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। अगला है गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। ये बताएंगे भाई अपनी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें अच्छे से बजट को लेके आएंगे, क्वेश्चन टाइप में उसमें सारी चीज़ें समझाएंगे। 200 करोड़ रुपए के फंड की इसमें घोषणा की गई है कि ये जो एक्ट लाया जाएगा गिग वर्कर्स वेलफेयर, इसमें 200 करोड़ के बजट की घोषणा है और गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है इसका भी गठन किया जाएगा। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अगला है सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठेंगे और आगामी वर्ष से महात्मा गांधी जो मिनिमम गारंटी जो स्कीम है ये लागू हो जाएगी। अगली है सभी EWS परिवार जो है उनको भी चिरंजीवी योजना का लाभ जो है वो निःशुल्क मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह, यानी कि OPS जो प्रणाली है ये लागू करने का। अगला है राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप। कितने विद्यार्थियों को? 10,000। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। खेल प्रशिक्षक यानी कि PTI के 100 पद सृजित होंगे भाई। अगला है कि NSS व NCC स्काउट और गाइड जो है इनको रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा, इनको भी निःशुल्क यात्रा। सभी सरकारी जो स्कूल हैं इनके 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म, अब की बार भी निःशुल्क ही मिली थी तो इनको अगले वर्ष भी क्या होगी? निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। अगला है प्रतापगढ़, जालोर व राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च, यानी कि फंड तो आया है 1,000 करोड़ का। और कहाँ कहाँ है? प्रतापगढ़ में, जालोर में व राजसमंद में। अगला है छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? जोधपुर में। 500 करोड़ रुपए का फंड, इनके फंड ही ज़्यादा पूछा जाएगा कि कितना फंड दिया गया है किसको। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अगला है जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण, कि जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से क्या बनेंगे? प्लेनेटेरियम के निर्माण किया जाएगा। अगली है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि पहले कितनी थी? 5 लाख और अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख। RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ये शुरू होगा भाई, कि RUHS जो है इसके अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है ये शुरू होगा। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा। अगला है 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के जो उत्पाद होंगे
उन पर कितनी छूट दी जाएगी? 50%। लेकिन कब से? 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक। फिर है प्रदेश के 13 जिले, कौन कौन से? अजमेर, अलवर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ERCP जो योजना है ये जीवनदायिनी साबित होगी भाई। ये हम आगे बताएंगे क्या है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान, यानी कि 4th ग्रेड में क्या है कि भाई 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान हुआ है। अगला कि ग्राम पंचायतों व शहरों में वार्ड स्तर पर होगी क्या? महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। अब पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर होगी? तो वार्ड पंचायतों, ग्राम पंचायतों व शहरों में वार्ड स्तर के ऊपर। और पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र जो है ये स्थापित होंगे इसमें। अगला है कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर क्या दी जाएगी? सरकारी नौकरी। पर्यावरण संरक्षण जो मिशन है ये कहाँ शुरू हो रहा है भाई? जमवा रामगढ़ में। और इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क की भी यहाँ क्या होगी? स्थापना होगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्रति वर्ष 15% पेंशन राशि जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर कितनी नई बसें स्टार्ट होंगी? 1000 नई बसें स्टार्ट होंगी। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल के कनेक्शन। यानी कि जल जीवन मिशन के तहत कितने नल कनेक्शन दिए जाएंगे? 47,50,000। अगला है आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 ड्रेस सेट। कितने ड्रेस सेट मिलेंगी? 2। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण के लिए कितना फंड दिया गया है? 140 करोड़। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये देखो भाई कहाँ खुलेगी माइनिंग यूनिवर्सिटी? कोटा में। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी जो है 2023 लाने की घोषणा की गई है। अगला है युवाओं को स्टार्टअप के लिए कि भाई युवा जो है वो अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके, इसके लिए 250 करोड़ का फंड लाया गया है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त, यानी कि 1,04,00,000 से अधिक परिवार जो वो लाभान्वित होंगे। अगला प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले यानी कि क्या बनेंगे? जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे उनको आवासीय सुविधाएं दी जाएंगी इसके तहत। महंगाई से राहत के लिए कितना राहत का पैकेज है बताओ? 19,000 करोड़ का। अब देखो कितना हो। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ खुलेगा? जयपुर में। आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित होगी। जयपुर में काफ़ी कर दिया भाई। तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी कहाँ स्थापित होगी? जयपुर में। भरतपुर को होम्योपैथिक महाविद्यालय की सौगात। कि होम्योपैथिक जो महाविद्यालय है ये कहाँ के लिए दिया भाई? भरतपुर के लिए। फिर आता जनजातीय क्षेत्रों में कितने माहवाड़ी केंद्र खुलेंगे? 250। तो जनजातीय क्षेत्रों में 250 माहवाड़ी केंद्र खुलेंगे। प्रत्येक विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें 10 करोड़ की लागत से होगा सड़कों का निर्माण। फंड तो काफ़ी आ रहा है भाई। अब देखो कितना क्या निर्माण हो सड़कों का। कुल 2,000 करोड़ होंगे वे, यानी कि प्रत्येक विधायक को क्या दिया गया है? 10-10 करोड़ का फंड, ताकि सड़कों का निर्माण हो। संविदा जो कर्मी हैं जितने भी वो सारे क्या होंगे? स्थायी होंगे। अब
अगला है पदोन्नति के लिए सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको 2 वर्ष की छूट दी गई है भाई। कर्मचारी जो है उनके लिए 8, 16, 24 का जो पदोन्नति है इसका नया स्लैब लाया गया है कि 8 साल में, 16 और 24 साल, 8 साल में उनको जो पदोन्नति का जो लाभ मिलता है वो मिलने लग जाएगा, उससे ऊपर वाला जो पद है उसका लाभ मिलने लग जाएगा, फिर 24 में उससे ऊपर का जो लाभ होता है वो मिलने लग जाएगा। फिर आती है ठेका प्रथा पूरी तरह बंद करके रक्षकों की तर्ज पर बनेगा कारपोरेशन, कि ठेका प्रणाली पूरी तरह बंद करने की घोषणा भी है इसमें। अगला आता है ड्रोन स्टडी के लिए जयपुर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा, यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्रोन स्टडी के लिए कहाँ खुलेगा? जयपुर में। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित जो 5 शहर हैं इसमें गोल्फ कोर्स क्या है बनाए जाएंगे। तो गोल्फ कोर्स कहाँ बनाए जाएंगे? माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 शहरों में। महिलाओं को 1 लाख तक के लोन पर कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 8%। अगला दिव्यांग लड़की से शादी करने पर 5 लाख रुपए देगी गहलोत सरकार। इस पे पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा गौर मत करना। अगला कृषक कल्याण कोष जो है पहले कितना था? 5,000 करोड़, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7,500 करोड़। अगला है किसानों को प्लास्टिक लाइन स्प्रिंकलर डिग्गी पर अनुदान बढ़ाया, यानी कि किसान जो उनको प्लास्टिक लाइन के ऊपर स्प्रिंकलर डिग्गी के ऊपर अनुदान दिया जाएगा। 1,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना क्या किया गया है? ड्रिप का इरिगेशन किया गया है। और जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। तो ये भाई हमारा बजट था जो कल शाम को ही पेश हुआ है। तो इसमें से इफेक्ट निकलेंगे आगामी जो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए। जो भी बजट पेश हुआ है उसमें इन्हीं लाइनों से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तो इनके लिए हम अलग से क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारी जो आज की क्लास है आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए धन्यवाद।